संदेश के द्वारा आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के संदेश के लिए हम सुने हुए वेद भाग वचन संगीता 116 उसका 12 से 14 तक के वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पहले शब्द 12वां वचन में लिखा है, पढ़िए। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? यहोवा ने मेरे लिए किए हुए सब उपकारों के लिए बहुत सारे उपकार किया, बहुत सारे काम किया, बहुत सारे भली बातें मेरे साथ किया है। उसके बदले उनके लिए मैं क्या दूं? आपको देना है, कुछ आपको देना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इस साल में पूरा 9 महीना संभाल के रखा है, आपको बचा के रखा है। 10वां महीना में हम प्रवेश कर चुके हैं। हर एक जब साल शुरू होता है, नया साल शुरू होता है, हम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वायदा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन नया साल में बहुत अच्छा संदेश प्रतिज्ञा के शब्द सुनाए जाते हैं, बहुत आशीष हम प्राप्त करते हैं हर साल। पर कई बार हर साल भी हम कुछ निर्णय लेते हैं, है ना। हम अपने आप को कुछ बादशाह मानते हैं, कुछ मन्नतें रखते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं। क्या उस निर्णय को हम पूरा करते हैं, या पूरा करने के लिए चौकसे रखते हैं, या पूरा करने में लगे हुए? अपने आप को जांच देखें। 9 महीना चला गया, अभी केवल 3 महीना बच गया। अभी तक आपने क्या किया? यहोवा मेरे लिए किया हुआ सारे उपकारों के लिए मैं उसके बदले में उनको क्या दूं? आपके पास इसका जवाब क्या है? क्या आपने कुछ दिया परमेश्वर के लिए? हाँ पादरी साहब, हम बहुत देने वाला था, लेकिन चर्च बंद है इसलिए हम दे नहीं पाए। हमने महीना में 150 रुपये किराया दे रहे हैं, है ना। हम महीना में 100 रुपये मेंबरशिप दे रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम दशांश दे रहे हैं। बात वो नहीं है मेरे प्रिय। जो आपने निर्णय लिया, जो वाचा बांधा या वायदा किया परमेश्वर से, या आपने मन्नतें रखा, या आपने कुछ सोचा, निर्णय लिया, उसको क्या आपने पूरा किया या कर रहे हैं? करने क्या तौर पर है, या उस करने के लिए चौक से किया, कोशिश किया? 9 महीना में आपने प्रभु के लिए क्या किया? परमेश्वर ने 9 महीना में, आप पिछले 9 महीना में आपको बहुत कुछ किया। बोल सकते हैं परमेश्वर ने मुझे कुछ किया, कुछ किया, कुछ दिया? परमेश्वर ने आपको कुछ उपकार किया या नहीं किया? काफी लोग हैं कुछ नहीं किया, प्रभु नगरी बोलने वाला है। अगर वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया होगा तो आज आप यहाँ पर नहीं है ना। अगर वो कुछ किया नहीं, दिया नहीं है, तो आज जिंदा भी नहीं है। आज समझ रहे? अगर आप जिंदा थे, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा दान, अनुग्रह, दया प्रभु ने आपके ऊपर किया। लेकिन उसके बदले आपने कभी सोचा मैं क्या दूं? 13 में लिखा है, उसके बदले आपको क्या देना है? हम आप परमेश्वर में क्या क्या दे सकते हैं, क्या करना है, ये क्या दे सकते हैं, है ना। क्या करूं वो नहीं, क्या दूं? करना अलग बात है, देना अलग बात है ना। करना भी और देना भी है ना। क्रिया में हम दिखाना, मैं क्या दूं। हम हमेशा कुछ लोग लेने में तैयार रहते, देने के नाम में कान सुनाई नहीं देते, बंद हो जाते हैं, हाथ भी छोटा हो जाता है। लेने के लिए बड़ी लंबे हाथ आ जाते हैं, देने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। मन भी होना, देने के लिए कोशिश करना, चाहत रखना, मुझे भी करना, मुझे भी देना, है ना। तो इस बात पढ़िए 13वां वचन। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा का उद्धार का कटोरा उठाकर, उद्धार के कटोरा, प्रभु ने हमें उद्धार किया, उद्धार का कटोरा लेकर, और दूसरे बार हम लिखे, मैं उनको दंडवत करूंगा,
मैं उनको प्रणाम करूंगा। मैं वास्तव में बताएंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है, और मैं उनकी आराधना करूंगा, मैं उनके धन्यवाद बोलूंगा, मैं उनको स्तुति करूंगा। हालेलुया। उस अनुभव, उदार का अनुभव से हम परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करते हैं। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से उन्हें आराधना करना, उदार के अनुभव से। तमिल में लिखा है, मैं उनको दंडवत करूंगा, मैं उनको प्रणाम करूंगा, मैं उनको आराधना करूंगा, मैं उनको स्तुति करूंगा, उदार का कटोरे लेकर। यहाँ पर प्रार्थना करूंगा, अलग अलग ट्रांसलेशन में अनुवाद में अलग अलग। रोमियो 12:1 में लिखा है, आपके शरीर को जीवित बलिदान के रूप में समर्पण करके उनकी आराधना करें। आराधना कैसे करना? हम अपने आत्मा, शरीर, प्राण को परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में चढ़ाकर हम उनकी दंडवत करना है, आराधना करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसा है, अब 43:21 में लिखा है, ये मैंने इन लोगों को मैं अपने लिए बनाया क्योंकि वही लोग मेरा स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया, मेरे स्तुति करते रहेंगे, मेरा आराधना करते रहेंगे। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें किया हुआ उपकारों के लिए हम क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना, उनको महिमा करना है, उनकी हृदय के गहराई से आराधना करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आत्मा और सच्चाई से उनको, दिखावट के लिए नहीं, है ना, बताने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, क्या करना चाहिए? दिल की गहराई से परमेश्वर की दंडवत करना है, आराधना करना। दंडवत करने का मतलब क्या? प्रणाम करना है। प्रणाम करने का मतलब क्या है? समर्पण करना है और उनकी महिमा करना, उनकी आराधना करना है। हालेलुया। उसके बाद 14 में लिखा है, 16 का 14, 116 का 14, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हमें जो मैं यहोवा के लिए मन्नत रखा है, तो आपने साल के शुरुआत में जरूर मन्नत रखा होगा, इस साल में ऐसे करूंगा, है ना, निर्णय। इसीलिए मैं पहले बोला, आपके मन में कुछ ना कुछ निर्णय लिए होंगे, आपने मुंह से बोला होगा या मन में सोचा होगा। देखिए, इसके थोड़ा सा गहराई और हम जाएंगे। प्रेज गॉड। हम कई बार हम क्या करते हैं, भजन संहिता 50 का 15 में अच्छा मालूम है, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा महिमा करोगे। संकट आ गया तो पुकारते हैं, पुकारने जानते हैं, लेकिन हमने कुछ वायदा, परमेश्वर से हमने कुछ वायदा किया होगा, प्रभु ये बात पूरा होगा तो मैं ये काम करूंगा, है ना। कुछ मन्नतें रखते हैं, मुंह से बोलते हैं, है ना। मन्नत तो कई प्रकार की होता है, पैसा का होता है, समय का बारे में होता है, या प्रार्थना के बारे में, सेवा के बारे में, जैसे आपकी बस की उसी के अनुसार आप मन्नत रखते हैं। क्या आपने उस मन्नत को पूरा किया? 9 महीना हो गया, अभी तक पूरा नहीं किया, तो फिर बाकी 3 महीने में क्या करोगे? करना है ना, तभी तो नया साल में कुछ प्राप्त करोगे, या तो आप झूठा बन जाओगे ना। हर साल तो वायदा करते मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, लेकिन करते नहीं। लास्ट में प्रभु पिछले साल मैंने मन्नत किया, पूरा नहीं कर पाया, इस साल में कुछ करूँ, ऐसे नहीं। काफी लोग ये चाहते हैं, लेकिन भजन संहिता 50 का 15 में मालूम है, संकट के समय पुकारो। लेकिन उससे पहले 14 को प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर की आशीष वायदा हमेशा कंडीशन के साथ आता है ना। 14 में क्या लिखा? पढ़िए, परमेश्वर को धन्यवाद भी का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर के धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और परम प्रधान परमेश्वर के लिए अपने मन्नतें पूरे करें, और संकट के दिन, फिर संकट के समय तुम मुझे, तमिल में अच्छी तरह फुर्सा, परम प्रधान परमेश्वर का अपना मन्नत को पूरा करके संकट के समय यहोवा मुझे पुकार। हम जो हमने प्रभु के लिए वायदा किया वो देते नहीं, वो बेटिंग में रखते हैं, ड्यू में डालते हैं। बहुत सारे वायदा, जब से आपने प्रभु को ग्रहण किया, अपनाया होगा, आपने कितना मन्नत रखा होगा, है? या मन में नहीं नहीं मैं मुंह से बोला थोड़ी, है ना, मैं तो मन में रखा। देखिए, हम आगे देखेंगे, सबोपदेश 5 का 4-5 पढ़े। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे, तब उसके पूरे करने में विलंब न करना। हालेलुया।
जब अगर आपने परमेश्वर के लिए मन्नत रखा तो पूरा करने में देर मत करो। हाँ, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। वो मूर्ख मतलब आप मन्नत रख बोलकर नहीं कर रहे तो उसे प्रसन्न नहीं रखते हैं। हाँ, जो मन्नत तूने मांगी हो उसे पूरी करना। हाँ, उसे पूरे करने में चौकसी भी रखना है। मन्नत मांगकर पूरी न करने से मन्नत का मानना ही अच्छा है। अगर आप तो मन्नत करके पूरा नहीं कर रहे तो इससे अच्छा मन्नत ना माने। हालेलुया। पर क्या परमेश्वर ने आपसे पूछा तो मेरे लिए ये करो तभी मैं तुम्हारा प्रार्थना का जवाब दूंगा? कभी प्रभु ने बोला? कहीं पर भी लिखा बाइबल में? है? बोला अगर तू ऐसे ही करेगा तो मैं तुम्हारे जो मांगता पूरा करूंगा। है? अगर तुम्हें नौकरी मिलेगा तो हर महीने मुझे कम से कम 10% देना है। बोला? है जी? अरे आप खुद मुंह को आपने मुंह तो चुप रखे, आप खुद बोल दिया वायदा कर लिया मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर उसको पूरा क्यों नहीं कर पाए? आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, करता नहीं। हाँ करते, जैसे लोगों के साथ हो गए वैसे परमेश्वर के साथ भी करते हैं। प्रभु ने कुछ मांगा नहीं, तू मन्नत करके मन्नत मांग के उसका पूरा ना करने से अच्छा, इससे अच्छा मत मांगो, वो जरूर देगा तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं मुंह से थोड़ी बोला, मैं तो मन में सोचा। पढ़िए गिनती 30 का 2। गिनती 30 का 2। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वे अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसे उसके अनुसार करे। कर लिया? मुंह से बोले या अपने आप को एक शपथ खाए, अपने आप को किसे? मन से, अपने सोच में विचार में, उसको क्या करें? हो सकता है आपने किसी को बोलना नहीं होगा, मन में सोचा हुआ होगा। हाँ, कई बार बोलते हैं ना, मेरे मन में बहुत कुछ बातें रखा हूँ, जब मेरे बात पूरा हो जाएगा ना, मेरा प्रार्थना सुन लिया जाएगा ना, मैं यही कर लूँगा, है ना? बस जी आप भी प्रार्थना करो, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, प्रभु को भी करूँगा, आपको भी करूँगा। काफी लोग बोलते हैं मन में सोच के रखा हो। आप मन में क्या सोच के रखा मैं जानते क्या? मैं नहीं जानता, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, अगर नहीं कर रहे तो मैं तो मन में तो सोचा, उनसे बोला थोड़ी वो मुझसे मांगेगा। लेकिन यहाँ पर वचन में क्या लिखा है, आप अपने मन में एक अपने आप को भी शपथ कर लिया, मन में निर्णय ले लिया तो परमेश्वर का मालूम है, क्योंकि आपका सोच, आपके विचार, आपके मन में सोच विचार उत्पन्न होने से पहले उनको जानते हैं, समझ रहे? उसको आपको पूरा करना। हमें मन्नतें मांगे तो पूरा करना। इस साल में 9 महीना है, आपने अगर आप मन्नत पूरा करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है या कर नहीं पा रहे तो उनसे प्रार्थना करें, उनसे मांगे, प्रभु मैंने आपसे वायदा किया वो पूरा करने के लिए मुझे मदद करो। हालेलुया। जरूर वो मदद करेगा। मैं मदद मांग सकता हूँ उनसे, और झूठा वायदा बोलकर मदद करके ना करने से अच्छा मत मानो। अगर माना पूरा नहीं कर पा रहे, उनसे मदद करो, मदद मांगे, प्रभु मैंने निर्णय लिया मुझे पूरा करने में मुझे मदद करो, जरूर करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 223 का 21 और 21 से लेकर 23 तक भी यही लिखा है, वो लिखा है निश्चय वो मांगेगा। 23 का 21 से 23 तक देखेगा, अगर तूने मन्नत मान लिया होता परमेश्वर तुमसे निश्चय उसको मानेगा, मांगेगा। वो आपको देना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो देना ही देना आपको, ऐसे लिखा। प्रेज़ गॉड। उसके बाद हम क्या करना है? पहले हमने क्या किया? आपने निर्णय लिया, प्रभु ने आपको किया वो उपकारों के बदले में आप क्या दोगे? सबसे पहले तो आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आराधना का बलिदान चढ़ाओगे। हमें उसके बाद क्या करोगे? जो आपने वायदा किया था, मन्नत माने होगा तो उस मन्नत को आपको क्या करना? पूरा करना है। तीसरा प्रार्थना करना है। एजिकल क्या 23 का 22 का 30, 22 का 30 प्रार्थना करना है। प्रार्थना का बिना
कोई भी सफलता नहीं। अगर प्रार्थना नहीं है, विजयता नहीं है, सफलता नहीं है। समझ रहे? देश के लिए, लोगों के लिए, नरक की ओर जाने वाला, नाश की ओर जाने वाला है, बीमारियों के लिए, परेशानी वालों के लिए, दुखी तकलीफों के लिए, और पापी लोगों के लिए, अधर्म का काम करने वालों के लिए, किसी हर एक के लिए आपको क्या करना है? आपका सताने वालों के लिए भी, आपके शत्रु के लिए भी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करो। अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़े होकर सदोम और के लिए प्रार्थना की, है ना? मूसा प्रार्थना किया इस्राएल लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। सारे लोग प्रार्थना, एस्तर प्रार्थना किया, नहम्याह प्रार्थना किया, एज्रा प्रार्थना, सभी लोग प्रार्थना किया। नए नियम के चेले भी प्रार्थना किया। प्रार्थना का बिना जो प्रार्थना नहीं करता है वो बेकार है। सरपना के बिना महल कैसे रहेगा? या तो दरवाजा का बिना, गेट के बिना, बाउंड्री के बिना कोई घर कैसे रहेगा? सेफ्टी नहीं रहेगा, सफलता नहीं होगा। प्रार्थना के जीवन बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने वाला होना। परमेश्वर ने किया उपकारों के लिए आप क्या करोगे? प्रार्थना करोगे, केवल अपने लिए नहीं, और के लिए, दूसरों के लिए, अच्छे लोगों के लिए भी, बुरे लोगों के लिए भी, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के जनों के लिए, अविश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते, हर एक लोगों के लिए दुआ करना है। सबको दुआ करना है। प्रेज़ गॉड। सबको प्रार्थना करना। प्रार्थना नहीं है तो विजयता, सफलता नहीं है। उसके बाद चौथी बात क्या है? सेवा करना। हाँ जी, प्रेज़ गॉड। नहीं है क्या वो कैसा? अरे प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हालेलुया। अरे सुन रहे हैं? अभी आवाज आ रहे हैं? पहले बोलना चाहिए था। प्रेज़ गॉड। कोई बात नहीं, बाद में मैसेज रिकॉर्ड में सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। आमेन। उसके बाद हम सबसे पहले जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उपकारों के लिए क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद, आराधना करना है। आराधना कैसे करना करिए हमने देखा। उसके बाद हम क्या करना है? हमने किया वो मन्नतें पूरा करना परमेश्वर से, जो हमने वायदा किया। हर नए साल में, हर बातों में हम क्या करते हैं? मन्नत करते हैं। अगर आप मन्नत पूरी नहीं करें तो परमेश्वर जरूर कहीं ना कहीं तरीके से वो अपना मन्नत को पूरा ले लेगा आपसे। प्रेज़ गॉड। तीसरी बात प्रार्थना करना है। तीसरी बात क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। चौथी बात क्या करना है? परमेश्वर के लिए सेवा करना है। हालेलुया। सेवा करना है, क्योंकि सुसमाचार बांटना। मरकुस 16:15 में लिखा है, मरकुस 16:15 में क्या? पूरे जगत में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। यह परमेश्वर का आज्ञा है। केवल परमेश्वर के दासों के लिए नहीं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में जितने भी यीशु मसीह का अपनाया, वो सभी को यीशु का नाम दुनिया को पहुंचाना है। हमें हालेलुया। यीशु मसीह के शुभ संदेश पहुंचाना है। प्रेरितों का कार्य 9:6 में लिखा है, अभी तक आप सेवा कुछ नहीं कर रहे तो, आप विश्वासी बनकर रह रहा होगा तो आपको परमेश्वर से पूछना है। आज 2 संदेश हो गए इसके द्वारा। आज यहाँ पर एक अलग संदेश होगा, रात की मीटिंग में यहाँ से दूसरा संदेश दूसरा ट्रैक में जाएगा। आज रात को प्रार्थना में आप अटेंड करना है, ताकि इसके संदेश यहाँ से दूसरा ट्रैक में जाएगा, दूसरा रास्ता पर मुड़ेगा। अभी यहाँ का यहीं पर हम यहाँ पर होगा। आज रात का संदेश यहाँ तक एक साथ आकर और दूसरे लाइन में हम पहुँचेंगे। अगर सुनना चाहते हैं रात को प्रेयर अटेंड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पौलुस पूछ रहा है, पौलुस से क्या मुलाकात हुआ है? पौलुस पहले साउल पहले क्या थे? पौलुस बनने से पहले साउल मसीह लोगों को सताने वाला था। एक दिन यीशु मसीह ने उनसे बात करने लगे, ए साउल साउल, तू क्यों मुझे सताते हो? वो पूछ रहा आप कौन है? सीधा बोला, जिनको सता रहे वो यीशु मैं हूँ। कांटा में लात मारना तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ेगा, समझिएगा। वो क्या पूछ रहे हैं? हे प्रभु, पढ़िए 9:6। साउल क्या पूछ रहे हैं? परंतु अब उठकर नगर में जाओ और जो तुझे करना नहीं, है। पहले शुरू से पढ़े 9:6।
उससे पहले 5 पढ़ेंगे। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु उठकर अब नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवक रह गए, क्योंकि ओ, बातें है ही नहीं वचन। और आपका भी वही लिखा है? हालेलुया। वहाँ पर लिखा है, हैं? मैं बता रहा हूँ, आपके इंग्लिश पेपर में होगा तो कोई देख लेंगे फटाफट। देखिए, शाऊल डर गया, घबराए गए। हे प्रभु मैं क्या करना आप चाहते हो? तब यहोवा ने बोला, तू उठ, नहर में जाओ, जो तू करना वहां तुम्हें बताया जाए। ये बात है वहां पर 6 में है। तो पढ़ा गया, फिर पढ़िए क्या लिखा। क्या है? 6 में है, पढ़िए सिस्टर, पढ़िए जोर से। परंतु अब उठकर नगर में नहीं, जा। वो नहीं सिस्टर, आपने जो पढ़ा वो पढ़िए। नहीं, ये नहीं, जो पहले पढ़ा चलिए, छोड़ दीजिए, हाँ हमें रख दीजिए। हालेलुया। वो डर गया। कि कैसे डर गया पता? जब कांटा में तुम्हें लात मारना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जब बोला है यीशु ने, तब यह लिखा है घबरा गए, डर गया, छोड़ क्या? हे प्रभु मैं क्या करना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है मेरे बारे में? तुरंत पूछ रहे हैं सेवा करने के लिए। मतलब प्रभु मैं आप क्या करूं जो आप चाहोगे? तभी बोला तुम वहां जाओ, शहर में जाओ, वहां पर तुम्हें परमेश्वर के दास के द्वारा अननिया से बताया जाएगा। दमिश्क में फटाफट गए, वहां पर जाने के बाद क्या बोल रहे? 15 वचन पढ़े। अननिया का बोल रहे प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए 15 पढ़िए, लोग का 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं और आप चुने हुए पात्र हैं। अगर आप खाली बैठा हुआ, हमें इस साल की बात करें, इस 9 महीना प्रभु ने आपको संभाला, आपको कितने लोगों का सेवा किया, कितने लोग आपने यीशु मसीह का सुसमाचार बांटा। लॉकडाउन है, पादरी साहब हम घर पे बैठे हैं, हम किसी की बोला नहीं, ये जवाब ठीक नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। आपको सुसमाचार बांटने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ बांट रहे दूसरों को, है ना? आपका टाइम पास ही क्या है? फोन, व्हाट्सएप है, हाँ फेसबुक है। क्या सुसमाचार बांटा आप अपने रिश्तेदार, परिवार को, मित्र को? वो पूछ रहे हैं जो तू सता है वो यीशु मैं हूं बोलकर कांटा में लात मारना बेटा तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बोलते वो डर गया, समझेगा प्रभु मैं क्या करना चाहते हैं, जाओ मेरे दास के पास, वो बताएगा तुम्हें। वहां जाने के बाद बोला, दास को बोला तू जाओ, उन्हें ढूंढ कर उनका अभिषेक कर, क्योंकि मैं वो अन्य जातियों को, वो राजाओं को, और इस्राएल लोगों को भी, मतलब अविश्वासियों को भी, और बड़े बड़े ऊंचे पद वालों को भी, और इस्राएल लोगों को भी, कई मसीह लोगों को भी सुसमाचार की जरूरत है। जानते नहीं है कुछ लोग, नाम ईसाई है लेकिन वे ऐसे ही है। हालेलुया। सभी के लिए सुसमाचार, मेरा नाम पहुंचाने के लिए मैंने चुना हुआ पात्र है, चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। मैं और आप चुने हुए पात्र है। पात्र लिखा, बर्तन लिखा, पात्र। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्या आपने सुसमाचार सेवा करना है? परमेश्वर ने आपके लिए किया उपकार के लिए क्या? प्रभु ने आपको दिया हुआ पैसा, उस सेवकाई के इस्तेमाल होना है। प्रभु ने आपको दिया हुआ प्रार्थना के वरदान, लोगों के लिए, देश के लिए दुआ करना है। परमेश्वर आपको वरदान दिया होगा, चंगाई, छुटकारा, भूत निकालने का वरदान, या अच्छी बोली, मीठी बोली, को कुछ भी आपके अंदर का खूबी प्रभु ने दिया हुआ, उसको परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना है। कुछ लोग आपके बहुत व्यवहार बहुत अच्छा होगा, आपके सारे लोग आपके पास आकर अपनी मन की बातें बोल रहे होंगे,
उनके लिए क्या करना है? आप उन्हें यीशु का नाम बोलना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने चुने हुए पात्र वहां पर क्या 20 का 22 पढ़े, परिवर्तन पढ़ेंगे तो 22 से 24 तक पढ़ेंगे तो पौलुस अभी क्या बन गया? मसीहों को सताया वरना अभी प्रभु के लिए कैसे वो समर्पण कर रहे हैं। पढ़िए 20 का 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे तो एक एक वचन करके पढ़ेंगे। परिवर्तन का कार्य 20 उसका 22 से 24। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वह मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ, देखिए वहां पर पौलुस का एक सख्त एक निर्णय और समर्पण और चाहत और जो खुशी से वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मेरा प्राण को भी मैं तुझ जानूंगा। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा हर जगह हर शहर में मुझे चेतावनी दे, तो तुम्हारे लिए आगे बंधन है, तुम्हारे लिए आगे क्लेश है, तुम्हें आगे तकलीफ है। यीशु मसीह की सेवा करने वालों को, सुसमाचार बांटने वालों को हमेशा ये मत सोचना तारीफ महिमा ही होंगे। हालेलुया। कभी भी मार मिलेगा, कभी भी पिटाई मिलेगी, कभी भी बंदीगृह में जाना होगा। समझ रहे हैं? वो उसके लिए तैयार है। मैं केवल मार खाने के लिए नहीं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। मेरे प्राण को भी मैं बहुमूल्य नहीं, कुछ नहीं समझूंगा, मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। खुशी से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? पहले तीमुथियुस 1:12 में लिखा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर मेरे लिए मुझे ये सेवा दिया है। प्रभु उनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त की है, इसलिए मैं धन्यवाद हूँ। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर का धन्यवाद बोल रहे खुशी से, क्योंकि वो पूरा का पूरा अपना परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार बांटने के लिए, वो दुख तकलीफ परेशानी उठाने के लिए बिल्कुल वो तैयार है, क्योंकि वो सेवा करने के लिए तैयार रहे। स्वयं से अपने आप को समर्पण कर लिया। देखो पहले सताने वाला था, अभी वो मरने के लिए भी तैयार हो गया यीशु के नाम में। सेवा करना है। प्रेज गॉड। दूसरा तीमुथियुस 4 से 5 तक देखेंगे तो मैं अब अच्छा वो बोल रहे क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ सलाह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता? सचेत मन में रहो और दुख संकट मुसीबत उठाओ और जो सुसमाचार का जो सेवा का काम वो पूरा करो और सेवकाई को पूरा करो और अच्छा दौड़ो और अच्छी तरह दौड़ कर पूरा करो और धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए और आपके लिए। हमें दूसरा तीमुथियुस 4 का 5-8 तक पढ़ेंगे तो हमें उत्साह दे रहे हो, हमें सलाह दे रहे हो। मैंने अच्छा दौड़ पूरा किया। हमारे पास आपके अंदर गीत गाने का वरदान है, प्रार्थना करने का वरदान है, सुसमाचार बांटने का वरदान है, चंगाई चमत्कार छुटकारा देने का वरदान है। मेरे प्रिय, अच्छा वचन को बांटकर प्रचार करने का वरदान है। क्या फायदा है? आप रखी बैठे इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस साल में 9 महीने से आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा तो बाकी 3 महीने रह गया। दोबारा अगले साल आएगा, परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस वर्ड मिलेगा, नई संदेश मिलेगा। आप ही निर्णय लो हर बार। क्या आपने लिया हुआ निर्णय को पूरा किया? यहोवा ने मेरे लिए किया हुआ सारे उपकारों के लिए मैं उनको क्या दूं? कभी आपने सोचा? क्या आपने कभी सोचा? दाऊद बोल रहे हैं परमेश्वर ने मेरे साथ मेरे लिए किया हुआ 116 का 12 में क्या पढ़ा? पढ़े एक बार दोबारा पढ़े। परमेश्वर ने मेरे लिए किया हुआ सारे उपकारों के लिए मैं उसके बदले मैं उनको क्या दूं? आपके पास क्या आपने क्या दिया? ये क्या देने के लिए आपके पास है? कुछ क्या देना? पूरा दिल आत्मा और सच्चाई से स्तुति महिमा आराधना करना, अपना आत्मा शरीर प्राण को जीवित बलिदान के रूप में उनके स्वयं में आराधना करना है, आत्मा से सच्चाई से आराधना करना है और परमेश्वर की स्तुति महिमा बोलते रहना है। और उसके बाद क्या करना है? परमेश्वर के लिए किया हुआ मन्नत है, जो आपने मन में निर्णय लिया होगा, मन में सोचा होगा या अपने मुंह से बोला होगा, प्रार्थना के समय पर आपने बताया होगा प्रभु से, वो पूरे कलीसिया में वो लोगों की उनकी प्रजा के सामने क्या करना है? मन्नतें पूरा करना है। उसके बाद प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों को चंगाई दे सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं, उद्धार में लेकर आ सकते हैं, प्रभु में लेकर आ सकते हैं। आपकी प्रार्थना उद्धार में लेकर आए या नहीं रहेगा?
अगर आप प्रार्थना घुटना टेकोगे, घुटना तो मजबूत है दौड़ने के लिए, हाँ? कहीं मंजिलें सीढ़ियाँ चढ़ाता है, हाँ? एक्सरसाइज करने के लिए घुटना दौड़, हाँ? दौड़ कर मैं पूरा दौड़ कर मैं इनाम पाऊंगा, स्वर्ग राज्य के लिए दौड़, सेवा करना है, आत्मा जीतना, आत्मा बचाना है। देना है, ये सारे देना, आत्मा बचाकर आप जेब में रखोगे क्या? अगर आप एक आत्मा को पाप से मन फिराने वाले से स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। एक पापी का आप मन फिराओगे, आनंद कहाँ में बढ़ाया जाता है? स्वर्ग में। सेवा करना है, आपका निर्णय किया। हम बोलते हैं यहोवा मेरे लिए किया और सारे उपकारों के लिए मैं क्या दूं? आपके पास क्या है देने के लिए? सोच के देखिए क्या करना। कम से कम 4 बातों में कुछ ना कुछ करें। अगर आप 9 महीना आपने बेस्ट बेकार में कर दिया तो बाकी 3 महीना में कुछ करें प्रभु के लिए। प्रभु आपके साथ किया हुआ उपकारों के लिए आप क्या दोगे उनके लिए? उसके बदले आप क्या दोगे? अगर कोई आपका कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ वो जितना होता है उतना तक करोगे, हाँ? या लेते रहोगे? आपने क्या किया 9 महीना में अभी तक? आप सोच देखिए, अपना आंख बंद करें, अपने आप को सोच के देखें मैं क्या दूं? प्रभु से पूछे, प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ सलाह में मिला, परमेश्वर ने मेरे लिए किया हुआ सारे उदाहरण के लिए उनके बदले में मैं क्या दूं उनके लिए? परमेश्वर मुझको और आपको इसलिए चुना है, इसलिए बना है क्योंकि आप उनकी स्तुतियों लोगों के सामने उनके नाम की महिमा स्तुति आराधना करें। तो जो कुछ हमने उनकी उपस्थिति में निर्णय लिया अपने मन में या अपने मुंह से हमने बोला हुआ मन्नतों को पूरे खलीसे के सामने, उनकी प्रजाओं के सामने, लोगों के सामने हम पूरा करें। हम प्रार्थना करें देश के लिए, नाश की ओर, नरक की ओर जाने वालों के लिए, पाप में डूबे लोगों के लिए, अधर्म का काम करने वालों के लिए, चोरों के लिए, गुंडा के लिए, बदमाश के लिए, देश की नेताओं के लिए, राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, जो बर्बाद हो रहे सोशल मीडिया से उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, दारू शराबियों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, समझ में नहीं आता किस चीज़ का फर्क। प्रार्थना करने के लिए बहुत कुछ है। बीमारी वालों मरीजों के लिए प्रार्थना करें, दुष्टात्मा से घिरे के लिए प्रार्थना करें, पापों में डूबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, नरक की ओर, नाश की ओर जाने वालों के लिए प्रार्थना करें। सुसमाचार बांटे जाओ, सारे जगत की सारे सृष्टि के सुसमाचार प्रचार करें, सेवा करें, सेवा कीजिए। प्रभु ने आपको चुना क्यों? जरूर कुछ मकसद को प्रभु ने आपका अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया। कभी पूछा प्रभु, इतना लोग बोलते हैं मुझे क्यों आपने चुना अपने लिए? कभी पूछा मैं क्या करूं? और उसने तुरंत पूछा, प्रभु मैं क्या करना चाहते हैं आप बताइए, मैं करूंगा। बोला शहर में जाओ, अनन्या नाम से एक बंदा आएगा, वो बोलेगा तुम्हें क्या करना है। अनन्या को बोल दिया, अविश्वासियों को, अन्य जातियों को, राजाओं को और इस्राएल लोगों को सुसमाचार, मेरा नाम पहुंचाने के लिए मैंने चुना हुआ पात्र, मैं और आप चुने हुए पात्र मेरे के लिए। और उसने पूरा कर लिया। क्या आप चुने हुए पात्र? कभी पूछा उनसे, प्रभु मैं क्या करना चाहते हैं? क्या मकसद है आपने मुझे चुनने का? उस मकसद को बारे में जानने के लिए कोशिश किया, कभी प्रार्थना किया आपने, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे अगुवाई करो? कभी पूछा? इतना साल हो गया मसीह में आकर, अपना बुलावट को जान लीजिए, समझ लीजिए, उसी में दौड़ते रहिए, अंत में फल स्वर्ग में आपको मिलेगा। समर्पण करें। पवित्र पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आइए हम अपना आप को समर्पण करें।
परमेश्वर से पूछ अपने मन से। प्रभु आपने मेरे जीवन में किया हुआ सारे उपकारों के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या दूं उसके बदले में, मैं क्या दूं प्रभु, देना है, करने वाले देने वाले बात मेरे को, मैं क्या दूं। अभी तक आपने क्या दिया परमेश्वर, सोच, परमेश्वर से पूछ, वो जैसे बताएगा वैसे आप करने के लिए सौंप दे। और उसने अपने सारे सोच विचार आगे सब बदल दिया जिस दिन प्रभु से मुलाकात हुआ। आपके जीवन की स्थिति कैसे है? बार बार परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे खूबी दे रखा है, उस खूबी को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हो, देते हो। प्रभु ने दिया मैं प्रभु के लिए दूंगा, इस्तेमाल करते हो। मेरे प्रिय, एक समय आएगा आप करने के लिए सोचोगे, कर नहीं पाओगे, उस दिन आप पछताओगे। आज वक्त है, समर्पण करें। ये साल में 3 महीना रह गया, 2 महीना बीत चुके हैं। अरे समय बहुत बहुमूल्य है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए उस समय के द्वारा बहुत फायदा उठा देते हो। क्या प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए आप क्या किया? अपने आप को सोच के परमेश्वर आपका आशीष। पवित्र पिता प्रार्थना करते प्रभु, आपने मेरे लिए किया हुआ सारे उपकारों के बदले हम आपके क्या दूर करते, जैसे दाऊद ने सोचा वैसे हम भी सोचे। कुछ ना कुछ जो आपकी इच्छा उसको हम पूरा करने के लिए प्रभु हम सब देंगे, हमें अगुवाई करें क्या करना, कैसे करना। हर साल हम हर बार हम बहुत निर्णय लेते हैं प्रभु, मन्नतें करते हैं, बहुत कुछ हम बोलते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। आप हमें सहायता कर, मदद करें। हम आपने किए उपकार के बदले हम भी कुछ करने के लिए हमें मौका देते हैं। आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। वो यीशु मसीह मदद नाम से सुजीत करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके लिए किया हुआ उपकार के बदले में परमेश्वर के लिए आपको कुछ देना है जरूर। परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करें। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। धन्यवाद।